नमस्कार मित्रों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। कल यानी 12 मार्च 2022 कैबिनेट की एक मीटिंग हुई थी जिसमें रीट पर चर्चा हुई। बहुत से साथियों को मैंने इस चीज़ के बारे में पहले ही अवगत करवा दिया था, जो काफ़ी लंबे टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रीट से संबंधित वीडियो जिन्होंने देखे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आगामी टाइम के अंदर जो रीट है वो आर टेट का रूप लेगी, यानी पात्रता का रूप लेगी, और उसकी जो वैलिडिटी है वो सी टेट के तर्ज पर आजीवन रहने वाली है। अब बहुत से साथियों के कई और क्वेश्चन हैं। जब से ये निर्णय गवर्नमेंट ने लिया है तो इससे संबंधित कई न्यूज़ें चल रही है, उस पर कईयों को असमंजस भी है भी क्या ऐसा हो सकता है क्या, जबकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। इन सब बातों पे अपनी चर्चा करेंगे, जुड़े रहें हमारे साथ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा कि वास्तविकता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपनी नोटिफिकेशन जो राजस्थान गवर्नमेंट ने जारी किया है कल की डेट में, उस पर चर्चा करें तो उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जो पंचायती राज अधिनियम 1996 है उसमें संशोधन किया गया है। अब 1996 का जो अधिनियम है वो क्या है, तो उसके अंदर समय समय पर चेंजेस होते रहे हैं। 2011-12 में उसके अंदर था भी आरटेट प्लस एक एग्जाम और आरटेट के 20% और दूसरे एग्जाम के 80% मिलाकर फाइनल कट ऑफ तैयार की जाएगी। उसी के बाद 2015 में संशोधन हुआ और उसके अंदर सब्जेक्ट को महत्व दिया गया। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट को महत्व दिया गया कि जो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में है आप उसी से टीचर बन सकते हैं। और ओनली एक एग्जाम वसुंधरा गवर्नमेंट ने किया जिसमें ओनली रीट के बेस पर कट ऑफ तैयार की जाएगी। फिर उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और ओनली लेवल 2 की बात कर रहा हूं मैं, और फिर उसमें फिर संशोधन हुआ और फिर उसके अंदर 30% वेटेज जोड़ा गया। अब की बार 10% वेटेज कर दिया गया था, लेकिन अब फिर संशोधन हुआ है और अब उसका जो पैटर्न है वो रीट को ओनली पात्रता परीक्षा और उसके आधार पर एक और प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन राजस्थान गवर्नमेंट करेगा, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों एग्जाम के लिए। यानी 1 से 5 बीएसटीसी डीएलड वाले अभ्यर्थियों के लिए भी दूसरा एग्जाम होगा और लेवल 2 वालों के लिए भी दूसरा एग्जाम होगा। अब जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो मीटिंग है उसका नतीजा माने या जो सूचना मिली है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान गवर्नमेंट ओनली 2022 को जो एग्जाम होगा, यानी अभी जो जुलाई की डेट जो दी हुई है, जो एग्जाम होगा उसी को ही आजीवन करेगी। यानी पुराने जो सर्टिफिकेट है उनको बढ़ाने की मंशा राजस्थान गवर्नमेंट की वर्तमान में नहीं है। आगे क्या होता है, फाइनल फैसला क्या होता है, वो तो कमेटी की रिपोर्ट तय करेगी, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट ही ये तय करेगी भी जो पात्रता एग्जाम है उसके परसेंटेज जोड़े जाएंगे कि नहीं जोड़े जाएंगे। अब बहुत से साथी बिना सोचे समझे ये कमेंट कर देंगे भी इसने नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है भी ओनली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर मेरिट बनेगी। लेकिन दोस्तों, आप उस चीज को न भूलें, 2012-11 के अंदर जब ये पैटर्न लागू हुआ था तो हाई कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दिया गया था जिसके अंदर पात्रता एग्जाम को भी महत्व दिया जाना सही ठहराया गया था और उसी के आधार पर 20% वेटेज रीट का जोड़ा गया था, यानी आरटेट का जोड़ा गया था। तो उन चीजों को भी कमेटी देखेगी और अभी फाइनल मोहर लगना बाकी है, और जैसे ही कमेटी रिपोर्ट देगी उसके बाद इस पूरी भर्ती का परफॉर्मा तैयार होगा। यानी अभी तक सिर्फ इतना क्लियर हुआ है भी आरटेट यानी रीट की वैलिडिटी तो लाइफ टाइम हो गई है, लेकिन 2017, 2015, 2011-12 के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इससे संबंधित अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है, उस पर होना बाकी है। इसी के साथ
रीट या आरटेट के एग्जाम के मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, ये भी कमेटी तय करेगी। इसी के साथ एक क्वेश्चन और बहुत से साथी पूछ रहे हैं कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार सीटेट के जो ओल्ड सर्टिफिकेट हैं उनकी वैलिडिटी बढ़ाई है गवर्नमेंट ने, तो राजस्थान को भी बढ़ानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। राजस्थान गवर्नमेंट अपने अनुसार किसको मानता है किसको नहीं मानता है वो उनके स्व विवेक पर डिपेंड करता है। ऐसा ही मामला आपने बीएड बीएसटीसी मैटर लेवल फर्स्ट में वैलिड अनवैलिड में देखा गया होगा, और बहुत से मैटर अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं। तो ये विवाद इसी वजह से होते हैं, कोर्ट अभ्यर्थी इसी वजह से जाते हैं क्योंकि नियमों में चेंज रहते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि आरटेट और रीट के बेस पर होने वाली अध्यापक भर्ती 2022 के अंदर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। फाइनल रूप से कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, उसी के बाद ये क्लियर हो पाएगा भी रीट या आरटेट के ओल्ड सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और इनके कितने मार्क्स जुड़ेंगे। अधिकतम 20% जुड़ सकते हैं। इसी के साथ बहुत से साथी रीट 2018 यानी 17 के सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। तो 17 का जो सर्टिफिकेट है वो लेवल 1 के अंदर ओनली अध्यापक भर्ती 2021 के अंदर शामिल करने की बात कही गई थी, उसको लाइफ टाइम के लिए बात नहीं कही गई थी। लेवल 2 की भर्ती रद्द हो गई थी तो वो मामला वहीं पर खत्म हो गया था। अब अगर लाइफ टाइम होंगी तो सभी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ जाएगी, अगर नहीं होगी तो फिर आगामी भर्तियों में इन दोनों सर्टिफिकेट का उपयोग अभ्यर्थी नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ जो रीट सर्टिफिकेट 2021 है वो ओनली लेवल 1 का वैलिड है, लेवल 2 की भर्ती रद्द हो चुकी है, आप सभी को पता है। इस वजह से जब तक बहाल नहीं हो, कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, अभ्यर्थी धरना भी दे रहे हैं, क्या होता है वो मामला आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी के लिए लेवल 2 का सर्टिफिकेट अनवैलिड है, ओनली लेवल 1 का वैलिड है और उसकी वैलिडिटी 3 साल की है। तो अगर पुराने सर्टिफिकेट की वैलिडिटी नहीं बढ़ती है तो भी लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। यानी अध्यापक भर्ती 2022 के अंदर भी लेवल 1 का सर्टिफिकेट वैलिड होगा 101%। जी, पिछले सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़े या न बढ़े। इसी के साथ एक और क्वेश्चन बहुत से साथियों का है कि लेवल 2 के अंदर वो अभ्यर्थी जिन्होंने 16 अक्टूबर को एग्जाम दिया था और इस पूरी भर्ती को एक साथ रद्द कर दिया गया, इस वजह से उनके सर्टिफिकेट भी रद्द हो गए। क्या ये सही है? तो मैं इस चीज को सही नहीं मानता। जब एग्जाम अलग से हुआ है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं है, तो उनकी प्रमाण पत्रों की वैलिडिटी 3 साल के लिए वैलिड होनी चाहिए। और इसी के साथ एक साथी हैं जिन्होंने हाई कोर्ट के अंदर याचिका भी लगा दी है। लेकिन अगर इस वीडियो को कोई भी साथी देख रहा है और वो 16 अक्टूबर को जिसने एग्जाम दिया है और उसके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं और वो चाहता है कि मेरे साथ न्याय हो, तो हाई कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ा सकता है। और मैं श्योर हूँ इस मामले में भी हाई कोर्ट आपके पक्ष में निर्णय अवश्य देगा। भर्ती बहाल और न बहाल का इससे कोई संबंध नहीं है, ये ओनली सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को लेकर है। भी आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, आप आगामी वैकेंसी में उस सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला रीट के सर्टिफिकेट को लेकर, कल के नोटिफिकेशन को लेकर। आप सभी की शंकाओं का समाधान हो गया होगा। हाँ, कुछ आपके सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो में नहीं मिलेंगे और नहीं मिले होंगे, जैसे आगामी वैकेंसी में कितना परसेंट वेटेज जुड़ेगा और पुराने सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो ये जवाब अभी तक गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, इस पर मंथन चल रहा है और जैसे ही फाइनल होगा तो आप तक हम पहुंचा देंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।